हेलो गाइस, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए, ठीक ना। तो अच्छी तरह से रहने से तुम्हारा हेल्थ जब अच्छी रहेगा तो तुम्हारा पढ़ाई भी अच्छी होगा। जब पढ़ाई अच्छे से होगा तो मैं पढ़ा भी सकता हूँ अच्छे से, ताकि तुम्हारा एग्जाम में अच्छे खासे नंबर आ जाए और सिलेबस जल्दी से जल्दी क्या हो सके, कंप्लीट हो सके, ठीक ना। तो इसीलिए मैं थोड़े से देख लेता हूँ कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। सर अच्छी है, बहुत अच्छी है। इंट्रो फिंट्रो जाओ खत्म हो गया, जैसा इंट्रो गया वैसा ही ठीक है भैया। ज्यादा इंट्रो हर बार रीस्टार्ट करने में मजा नहीं आता, सिर्फ पढ़ाने में मजा आता है। तो जैसे कि तुम सबको पता ही होगा, मैं बायोलॉजी का परिवहन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक ना। कौन चैप्टर? परिवहन। परिवहन में मैं पहला, इसमें 3 लेक्चर स्टार्ट कर दिया, L1 L2 और L3, मतलब 3 लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। आज L4 है। पहला लेक्चर में हम पढ़ाए थे पौधों में परिवहन कौन करता है, जाइलम और फ्लोएम बताए थे ना। फिर जाइलम और फ्लोएम में अंतर। दूसरा लेक्चर में भैया मैंने किसके बारे में पढ़ाया था? रक्त। रक्त किससे बना होता? रक्त क्या तरल संयोजित ऊतक है जिसका रूप क्षारीय होता है, इसका pH मान 7.4 होता है। ये दो चीज से मिला होता है, प्लाज्मा और रक्त कण। प्लाज्मा 90% जल रहता है और 7% प्रोटीन रहता है, वगैरह वगैरह जो लिखना लिख देना। फिर उसके बाद ठोस कण में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पीटी, ये पढ़ाए थे। दूसरी बार मैंने पिछली क्लास में जो पढ़ाया था वो हृदय की संरचना। इसमें हम पढ़ाए थे भैया हृदय की संरचना। यहां ध्यान देखना, हृदय की संरचना। इस लेक्चर में मैंने थर्ड लेक्चर में पूरी तरह से हृदय की संरचना तथा हृदय के कार्य के बारे में बताएं। और कल की क्लास में मैंने बोला था कि अब अगला जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम हृदय का वर्णन, एगो क्वेश्चन पूछता है जिसका हम पूरी तरह से तुम सबको बता देंगे, जो कि तुम्हारा एक्शन है, ठीक है। ये बताएंगे लेक्चर 4 में। और लेक्चर 4 में क्या पढ़ेंगे भैया? तो रक्त वाहिनियां। किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? रक्त वाहिनियां। याद रखना, ये आज लास्ट लेक्चर होगा। ये कौन लेक्चर होगा भैया? लास्ट। आज के लेक्चर में इसको हम पूरी तरह से क्या हो कंप्लीट खत्म कर, मतलब जिसको नहीं बोलता इसको खत्म करना ही है तो करना है। आज का लेक्चर में इसको खत्म करना, ठीक है। तो हृदय की संरचना तुम सबको अच्छी तरह से बता दिया। थोड़ा सा रिविजन हो जाए भैया। ओह माय गॉड, ठीक। नीचा, अच्छा, हृदय के कितने बेसम? हृदय के कितने बेसम? इसको मैं मिटाऊं, कहां गया डेस्टर? हृदय के कितने बेसम? 4 बेसम। ऊपर वाला को अलिंद, नीचे वाला को निलय। ऊपर वाला को अलिंद, नीचे वाला को निलय। दायां साइड तो दायां अलिंद, बायां साइड तो बायां अलिंद। निलय बायां, सॉरी दायां निलय, बायां निलय। और बीच वाला को बोलते हैं अंतरा काले भित्ति, ठीक है। और हृदय की 2 परत होती है, एक भैया झिल्ली, दूसरा पेरिकार्डियम। और बीच में वो खाली स्थान होता है जिसको बोलेंगे पेरिकार्डियम गुहा। इसके अंदर में द्रव पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम द्रव, जो कि चोट लगने से क्या करता? बचाता। ये था, ये है त्रिदली का पाठ और ये है द्विदली का पार्ट। ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलेंगे? द्विदली का पार्ट। ये दोनों का काम क्या भैया? खून को अंदर आने देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता। अब यहां पर एक नस था, नस का नाम, यानी नस को बोला जाता वाहिनिया। क्या था भैया? वाहिनिया। क्या था भैया? लोग बताओ। वाहिनिया। फिर से बोलो, क्या था? वाहिनिया। नाम तुम समय से कितने लोग को भैया पता है? याद रखना, अग्र महाशिरा। अग्र महाशिरा, याद रखना क्या है? अग्र महाशिरा। फिर इससे खून ऐसे ऐसे जाता, तो यहां से एक पाइप जाता, कहां पे? फेफड़ा पे। मैंने यहां पे लिखा, ये फेफड़ा पे, जिसको हम सब बोलते क्या? फूफस। फूफस धमनी। क्या बोलते हैं? फूफस धमनी, ठीक है। फिर ये खून यहां पर फेफड़ा फिर जाकर शुद्ध होता है और फिर फेफड़ा से इस नली के द्वारा, जिसका नाम है फूफस, फूफस सिरा, क्या है? फूफस सिरा के द्वारा इंटर करता है और फिर यहां से दबाव लगता है, तो ये ऐसे करके, जिसका नाम है महाधमनी। क्या नाम है? महाधमनी के द्वारा फिर क्या करता? पूरे शरीर में बाहर फैल जाता है। कुछ इस प्रकार कार्य होता है। इसके मैंने कार्य भी बता दिए, ठीक है, कार्य भी बता दिए। और जब हृदय जो होता सिकुड़ता तो उसको बोलते हैं संकुचन, फैलता तो उसको बोलते हैं शीतलन। संकुचन, शीतलन, संकुचन, शीतलन, संकुचन, शीतलन। भैया संकुचन और शीतलन दोनों सब एक साथ होता है तो इसी को बोलते हैं धड़कन। क्या बोलते हैं? धड़कन। तो भैया हृदय को कौन धड़काता? तो यहां पर अलिंद में पाया जाता है एक उत्तक। क्या पाया जाता? उत्तक, जिसका नाम है क्या? SA नोड, पेसमेकर, या तो साइनो ऑरिकुलर नोड, जो क्या करता? करंट उत्पन्न करता। क्या उत्पन्न करता? छोटुआ लोग, करंट उत्पन्न करता, बहुत ही मंद, मतलब छोटा मात्रा में, जिसके कारण हृदय शीतलन और संकुचन का काम करता, मतलब धड़कने का काम करता। अब ये करंट को देखा जाता किस मशीन के द्वारा? तो भैया इलेक्ट्रो कार्डियो
ग्राफ के द्वारा। या भैया एक क्या है, तो मशीन है। क्या है, मशीन है। अब मशीन में जो ऐसे ऐसे रेखा दिखता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। कुछ यहाँ तक हम क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई? हाँ सर समझ में आई। भैया हृदय का काम काज तुम पूरा अच्छे से लिख लोगे, लेकिन एक चीज पता है क्या, मैं पिछली क्लास में बताना चाहा था लेकिन लास्ट हो गया था, तो भैया थोड़ा सा बता देते हैं। जो कार्य लिखा है वो कार्य के नीचे में लिख देना भैया, इस तरह से कुछ कार्य देता है। कार्य चाह कोई बात नहीं, धड़कन, SA नोड, साइनो ऑरिकुलर नोड और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम लिख लिया। अब उसके जस्ट नीचे पता है नोट में लिखना, क्या नोट्स में, जब हृदय धड़कता है तो ऊपर वाला बोलते हैं अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। क्या बोलते हैं? अलिंद। नीचे वाला को क्या बोलते हैं? निलय। तो ध्यान से देखना। तो तुम सबको एक मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर मान लीजिए कि आप बोले कि ये फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है, तो तुम्हारा मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ रहा कि हृदय जो होता है वो पूरा एक ही बार फैलता है, एक ही बार सिकुड़ता है? तो आंसर है नहीं। आंसर है नहीं। हृदय के कितने बेसम है? 4, 2 ऊपर 2 नीचे। तो यहां से 2 भाग कर दो। ऊपर वाला जब सिकुड़ेगा, जब ऊपर वाला संकुचन करेगा, क्या करेगा, सॉरी संकुचन, ऐसा नहीं लिखा था संकुचन, ऐसे लिखा था संकुचन। क्या करेगा? संकुचन। जब ऊपर वाला संकुचन करेगा तो नीचे वाला क्या होगा? शिथिलन करेगा। क्या करेगा? शिथिलन। शिथिलन मतलब ये फैलेगा। जब ये सिकुड़ेगा, सिकुड़ना, सिकुड़ना ये होगा फैलना। भैया तो जब अलिंद सिकुड़ता है यानी कि संकुचन करता है तो ये शिथिलन करता है, ये संकुचन तो ये शिथिलन, ये संकुचन तो शिथिलन। होता क्या है कि देखो, मान लो ये वाला ऐसे करके दाबा, तो दाबा इसका सारा खून नीचे की ओर, नीले की ओर जाता है। किसकी ओर? नीले की ओर। किसकी ओर? नीले की ओर। तो जब नीले दबाव लगाता है तो इसमें हवा भरता है और इसके द्वारा फिर खून दूसरे के बाहर जाता है। समझ में आ रखना है? मतलब यह संकुचन करता है, ये शीतन करता है, ये सिकुड़ता तो ये फैलता है, ये फैलता है तो ये सिकुड़ता है। मतलब दोनों बारी बारी करेगा। फिर से ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, फिर ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा। ध्यान से, ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, जब ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा, लेकिन जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा, और जब ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद जब ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा और ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा। यही तुम्हारा है पूरी तरह। समझ में आ रहा कि नहीं? मतलब आलिंद जब सिकुड़ता है तो संकुचन फैलता है। ये चमक कैसे रहा है? आलिंद जब संकुचन करता है तो शीतलन क्या करता? फैलता है। इसी को तुम सबको लिखना है कि हृदय का, सॉरी, हृदय का संकुचन एवं शीतलन, संकुचन एवं शिथिलन दोनों एक ही बार, दोनों एक ही बार नहीं होता, नहीं होता। जब आलिंद संकुचन करता है तो शिथिलन, सॉरी निलय क्या करेगा? शिथिलन। क्या करेगा? शिथिलन। और जब निलय संकुचन करेगा, निलय संकुचन करेगा, संकुचन करेगा तो आलिंद क्या होगा? आलिंद शिथिलन करेगा। क्या करेगा? शिथिलन। शीतलन, शीतलन होता है, होता। लिखो भैया, ये चीज भी नोट्स में लिखो। क्लियर? लिख लिया? क्लियर लिख लिया ना? तो आगे की ओर चला जाए। अब भैया हम चलते हैं मानव के हृदय का वर्णन करें। तो देखो भैया, अगर तुमको बोलेगा 5 नंबर के क्वेश्चन में क्या कि मानव हृदय का वर्णन करें, मानव हृदय का वर्णन करें, तो पता तुमको किस तरह से लिखना है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन हमेशा पूछेगा। कितना नंबर का? 5 नंबर। तो सबसे पहले लिखना है भैया कि हृदय, ध्यान से, हृदय एक क्या है? हृदय एक अत्यंत कोमल अंग है जो मानव के पसली के, क्या? पसली के, तुमको लिखना है जो, ऐसे लिखना है कि जो मानव के पसली के नीचे और दोनों फेफड़ाओं के बीच पाया जाता है।
समझ में आ रहा कि नहीं? तुमको जब मानव हृदय का वर्णन करेगा तो लिखना यह हृदय एक अत्यंत कोमल अंग है जो मानव पसली के नीचे और दोनों फेफड़ों को बीचे पाया जाता, और यह रक्त पर दबाव लगाकर, और यह रक्त पर दबाव लगाकर, अब आगे क्या लिखना है कि और यह रक्त पर दबाव लगाकर, क्या बोले, रक्त पर दबाव लगाकर पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण करता है। क्या करता है? परिसंचरण करता है, परिसंचरण करता है। तुमको लिख लेना भैया, मैं बोल रहा हूं लिख लेना, फिर से लिखना क्या है कि हृदय एक अत्यंत कोमल अंग है जो दो पसली के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाता है। यह रक्त पर दबाव लगाकर पूरे शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में परिवहन की क्रिया होती। कितना लोग इतना तक लिख देगा? कितना तक इसको लिख देगा? अरे लिख देगा कि नहीं? तो भैया यहां तक लिख देगा। तथा इनके कार्य विधि भी लिख देना। क्या लिख देना? कार्य विधि, नीचे लिख देना कार्य विधि। ये कैसे कार्य करता? हमको जब वर्णन बोला था पहले इतना लिखना, और नीचे इसका लिख देना कार्य विधि। क्या लिख देना? कार्य विधि। कार्य विधि तुमको कल की क्लास में ही लिखा दिए थे। कार्य विधि मैंने तुमको कल की ही क्लास में लिखा दिया हूं। क्या तुम सबको याद है? सर याद है? याद होना चाहिए। नहीं याद है तो जाकर करो, नहीं याद है तो जाकर करो। समझ में आया कि नहीं? तो अब कार्य विधि लिख लेना। अब ये लिख दोगे, ये लिख दोगे, दोनों साथ साथ लिख दोगे तो तुमको कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। अगर 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 तुमको कार्य विधि लिखने का मन नहीं है तो यहां पर तुम एक काम कर सकते हो, चित्र पार देना। क्योंकि मुझे हृदय के बारे में वर्णन करने के लिए बोला है। मतलब क्या बोला पता है? हृदय के बारे में मुझे बताओ, हृदय होता क्या है, कहां पाया जाता है, इसका काम क्या है, और यह कैसा होता है। तो मतलब अगर लिखने के लिए दिल के बारे में बैठे हैं तो पूरा 3-4 पेज लिखा जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? हृदय के बारे में पूरा कहानी बोला, वर्णन मतलब पूरी कहानी को लिखना है। अगर हम जब हृदय के बारे में लिखने के लिए बैठेंगे तो पता चलेगा कि 1 पेज से 2 पेज चल जाएंगे। कहीं पहले इसका काम लिखना पड़ेगा, ये लिखना का, फिर इसका कार्य लिखेंगे, फिर चित्र बनाएंगे, बहुत सारा काम करने के लिए। लेकिन हमको उतना नहीं कर देना, उतना करना नहीं है। तुमको करना कुछ नहीं बस इतना, लेकिन हाँ जब हृदय का वर्णन करने बोलेगा तो इतना तुमको पहले लिखना ही पड़ेगा। भैया हृदय एक अत्यंत कोमल अंग है जो पसली के नीचे दोनों फेफड़ों के बीच पाया जाता है। पसली के नीचे दोनों फेफड़ों के पीछे पाया जाता है। यह रक्त पर दबाव लगाकर रक्त के पूरे शरीर में क्या करता है? परिसंचरण करता है, जिसके कारण हमारे शरीर में परिवहन की क्रिया पूर्ण होती है। और उसके बाद यह कुछ इस प्रकार कार्य करता है। कार्य विधि इसका फिर लिख देना, इसे कार्य विधि। क्या लिख देना? कार्य विधि। कार्य विधि लिख देगा भैया। और नहीं कार्य विधि लिखने का मतलब है, नहीं लिखने का मतलब भैया तो इसका चित्र लिख दे, पार देना। तुम चित्र पार देना भैया, कुछ नहीं, कुछ एगो कर देना, या कार्य विधि लिख देना या चित्र पार देना। दोनों में से कोई एगो कर दोगे तो भैया तुमको 5 नंबर मिल जाएगा। अब बोलेगा सर जी दोनों में से कोई एक कर देंगे। अब बताओ, हमारा बोला कोई रिश्तेदार आया, बोला कि हम मेरे पास 2 बेटा, एक है टुल्ला एक है गुल्ला, एक नाम टुल्ला एक का नाम गुल्ला। अब कोई रिश्तेदार आया, बोला कि अपना बेटा को बुलाइए, था मेरा मर्जी, कुछ ही किकरो भी बुला लेंगे, टुल्ला के बुलाए या गुल्ला के बुलाए। वो बोला कि दोनों को बुलाइए, नहीं बोला कि किसी एक बेटा को बुलाइए। तो भैया किसी को बुला सकते हैं, टुल्ला या गुल्ला। बोलता कि भैया टुल्ला को बुला या गुल्ला को बुला या दोनों के बुलाओ, तब ना। इसी तरह मानव हृदय का वर्णन करने बोल रहा है, सिर्फ लिखने के लिए उसके बारे में बोल रहा है। तो हम ये तो काम विधि लिख देंगे, ये तो चित्र बनाएंगे। अगर तुमको ज्यादा तुमको अच्छा लग रहा भैया नहीं सर जी हम और अच्छा से कर सकते हैं, तो ये वाला भी लिख देना, उसका कार्य चित्र भी पार देना, साथ में कार्य भी लिख देना। भैया लो कोई दिक्कत नहीं, 2 पेज हम घुसा दो ना, दिक्कत ही नहीं है। लेकिन तुम सब ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते तो भैया इतना ही रहने देना। कितने लोग को बातें समझ में आ गई? कितने लोग को बातें समझ में आ गई? अगर आ गई हो तो क्लास को कंटिन्यू किया जाए, कंटिन्यू। अब थोड़ा सा 1 मिनट में हम तुमको पता है हृदय को थोड़ा सा और अच्छा से समझाने का प्रयास करता है कि ये काम कैसे करता है। तो देखो भैया, ये मान लो है भैया फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा, जो श्वास के द्वारा यहां पर ऑक्सीजन रहता है, ठीक ना। और यहां पर मान लेते हैं इसके नीचे में जो ऐसे है ये दिल मान लेते हैं, या क्या कर लेते हैं? दिल। अब यहां से एक नस ये रहता है, यहां से बहुत सारे नस रहता है, एक नस यहां से रहता है जो कहां से लाता है? पूरा शरीर से, शरीर में फैला रहता है। क्या रहता है? शरीर में फैला हुआ, जहां से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अशुद्ध खून को खींचता है, अपने अंदर क्या करता है? खींचता है। यहां पर से ये लिख देते हैं शरीर, ये लिख देते हैं शरीर, O2 वाला शरीर, मतलब जहां से अशुद्ध खून। अब फिर ऐसे करके यहां से एक नली जाता है, फिर से यहां से ऐसे, जो कहां पर जाएगा? फेफड़ा के पास, जहां पर कौन सा खून जाएगा?
CO2 वाला, मतलब यहां से आया ऐसे करके ऐसे ऊपर, फिर किसके पास गया, फेफड़ा पे, और फेफड़ा फिर क्या हुआ, खून का शुद्धिकरण। और जब खून शुद्ध होता है तो ई नली के द्वारा ना आकर किस नली के द्वारा आता है भैया, फूफस धमनी के द्वारा, किस सॉरी फूफस शिराएं के द्वारा। अब इसके द्वारा क्या कर देता, इंटर करता। अब इसके द्वारा इंटर करता है तो फिर यहां से नीले के द्वारा एक नली और इसे निकलता है जिसको बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी। ये देखना महाधमनी। ये क्या करता है, शुद्ध ऑक्सीजन को पूरा शरीर में क्या करता है, फैला देता है। पूरा शरीर में क्या करता है, फैला देता है। यहां लिख देते हैं शरीर। क्या लिख देते हैं, शरीर। कौन वाला, ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन वाला शरीर। मतलब इस तरह से कुछ कार्य करता हमारा कौन, हृदय, हमारा हृदय। यहां से पता है एगो मतलब क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा जानता, द्विगुण परिवहन क्या है, परिवहन क्या। देखो भैया हृदय का देखेगा ध्यान से, एक बार ऑक्सीजन अशुद्ध खून हृदय के अंदर में गया, फिर इससे बाहर निकल गया किसके पास गया, फेफड़ा पर। तो पहले एक बार एंटर किया खून, फिर बाहर निकल गया, फिर दोबारा एंटर किया कि नहीं। तो यहां पर देखो जो रक्त है, रक्त जो है हृदय से कितने बार होकर गुजर रहा है, हृदय से 2 बार होकर गुजर रहा है। कितना, 2 बार होकर गुजर रहा है, गुजर रहा। तो भैया यही, जब हृदय, क्या लिखना है, जब रक्त, सॉरी जब हृदय नहीं, जब रक्त हृदय से 2 बार होकर गुजरे तो उसी गुजरने की घटना को ही बोला जाता है द्विगुण परिवहन। क्या बोला जाता है, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, द्विगुण परिवहन। द्विगुण परिवहन क्या है सर जी, तो जब रक्त हृदय से दो, मतलब तुमको जैसे मर्जी लिख सकते हो, क्या लिख देना कि जब परिवहन की क्रिया होती है, जब परिवहन की क्रिया होती है तो रक्त को हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता, 2 बार गुजरना पड़ता है। तो इसी घटना को द्विगुण परिवहन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, द्विगुण परिवहन कहा जाता है, परिवहन कहा जाता है। क्या लिखना था, लेकिन मेन इसका जो आंसर होगा कि रक्त को हृदय से 2 बार होकर गुजरने की घटना को ही क्या बोला जाता है, द्विगुण परिवहन। कहां है मेरा इंक, जाओ भैया, इंक तो यहां मिल गया। चलो भैया इसको जल्दी से छापो। कितने लोग को समझ में आया। तो भैया ये हो गया हृदय का काम तमाम। हृदय कैसे काम करता है, हृदय कैसा होता है, दिखता है वगैरह वगैरह, तुम सबको मैंने अच्छी तरह से क्या किया बता दिया। अब कर्तव्य तुम्हारा कि तुम सब इसको क्या करो, याद करो। नहीं याद करोगे तो भैया होगा तुम्हारा दिक्कत। मैं इंक डाल लूं तब तक। इंक इतना धीरे से गिर रहा है, इतना धीरे धीरे, बोला मैं धीरे धीरे से मर कर मैं जाऊं। चलो भैया क्लास को आगे किया जाए, क्लास को आगे किया जाए। तो भैया ये द्विगुण परिवहन लिख लिया, इसीलिए अब लिखाए थे, समझाए थे द्विगुण परिवहन। चलो भैया रक्त के बारे में खत्म। देखो मानव हृदय में परिवहन कितने चीजों के द्वारा था, 3 चीज, रक्त, हृदय। हृदय से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बता दिया, रक्त से क्या क्या होता सब बता दिया। अब आते हैं क्या सर जी, रक्त वाहिनियां। अब जो लिखना है तुम सबको डालना भैया, रक्त वाहिनियां। क्या, रक्त वाहिनियां। क्या डालना, रक्त वाहिनियां। क्या डालना भैया, रक्त वाहिनियां। तो भैया तुम सब लिखो, यह एक प्रकार की नली होती है, यह एक प्रकार की नली होती है, नली होती है जो पूरे शरीर में, जो पूरे शरीर में फैली होती है। और यह रक्त को, यानी कि खून को, रक्त को शरीर से हृदय, अबे यार, हृदय तक तथा हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। इसे हम अपनी भाषा में
भाषा में नस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नस भी कहते हैं। कितने लोग को समझ में आया? मतलब ये कह रहे हैं, जो तुम अभी हृदय देखा था ना, दिल, वो जो दिल देखा था, वो दिल में तुम जो यहाँ पर धमनी और यहाँ पर फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस सिरा जो देख रहा था सब, ये जो सब था, सॉरी ये लाइन यहाँ पर नहीं करना चाहिए, यहाँ पर जो दिख रहा था तुम सबको कि ये वाला नली, तो ये सब नली एक प्रकार का क्या था? वाहिनियां है। क्या है भैया? वाहिनियां। याद रखना, क्या था? वाहिनियां। मतलब ये सब क्या था? नस था, जो क्या करता था कि पूरे शरीर से, मतलब पूरे शरीर में जो खून होता उसको दिल तक लाता, और दिल से पूरा खून को, देखो अभी भैया यहाँ पर जो अग्र महाशिरा था, ये क्या कर रहा था? तो सभी जो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड वाला यानी कि अशुद्ध खून था, उसको क्या कर रहा था? खींच रहा था। ये कौन खींच रहा था? नस ही ना। नस नहीं बोलना है, वाहिनियां बोलना है। क्या बोलना है तुम सबको? अब क्या बोलना है? वाहिनियां। क्योंकि हम सब पढ़ लिए हैं, हम सब पढ़ लिए, चालाक हो गया। अब नस नहीं बोला जाता, उसको क्या बोलेंगे? वाहिनियां। अब वाहिनियां के द्वारा पूरे शरीर से खून को क्या करता? खींचता है, अशुद्ध खून को, और फिर हृदय के द्वारा, फिर फेफड़ा के द्वारा, फेफड़ा तक पहुंचाता, और फिर फेफड़ा के द्वारा अंदर शुद्ध होता खून, फिर आता हृदय में। अब हृदय के द्वारा फिर पंप करता है, जिसको बोलते हैं कौन सा? ये वाला महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। यह महाधमनी फिर पूरा शरीर में क्या करता? फैलाता है। तो यही ना होता भैया, रक्त वाहिनियां वही ना है भैया। नस, नस है, क्या करता? खून को खींचता है, हृदय तक पहुंचाता, फिर हृदय से पूरा शरीर में पहुंचाता। तो यही तो लिखना था। यह एक प्रकार की नली होती है जो पूरे शरीर में फैली होती है, और यह रक्त को शरीर से हृदय तक तथा हृदय से पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है। इसे हम अपनी भाषा में नस भी कहते हैं। इसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं बबुआ? तो नस भी कहते हैं। लिखो अब यहां पर से लिखना भैया, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो लिखना भैया धमनी, दूसरा लिखना भैया शिराएं, तीसरा लिखना केशिकाएं। क्या लिखना है? केशिकाएं। पहले ये 3 प्रकार का इसका नाम लिखो, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो जल्दी से। मेरा राइटिंग मुझे ही समझ में आएगा, बाकी बात किसी को नहीं। धमनी, शिराएं, केशिकाएं। अब भैया धमनी में क्या लिखना है? यह शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। किसका? शुद्ध रक्त का परिवहन करता, और ये अशुद्ध खून का परिवहन करता है। अशुद्ध रक्त का परिवहन करता। अरे नहीं लिखो अभी, तुम सबको कौन बोला लिखने के लिए? कौन बोला था? हम गलत पढ़ा दिए तो तुमको क्या लग रहा है? यहां पे लिखो फिर से धमनी, और उसके बाद लिखो भैया ये ऐसी वाहिनियां हैं, ये वैसी वाहिनियां है जो रक्त को हृदय से लेकर, हृदय से लेकर पूरे शरीर में फैलाती है। मतलब इसका काम पता है क्या है? देखो यहां पर जो तुम दिल फड़ा था, ये दिल एक तरफ से खून आ रहा था, उसके बाद फिर फेफड़ा के द्वारा कहां पर जा रहा था? सॉरी, पूरे शरीर से आ रहा था, फिर यहां से फिर फेफड़ा में जा रहा था कि नहीं रे? और फिर फेफड़ा के द्वारा अंदर शुद्ध होकर भी अब ये क्या कर रहा था? यहां से पूरा शरीर में फैल रहा था। मतलब क्या हो रहा था कि देखो ध्यान से समझना, हृदय जो था एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून खींच रहा था, फिर जाकर शुद्ध हो रहा था फेफड़ा के पास, फिर शुद्ध होकर फिर ये दूसरा का ना जो महाधमनी था वो पूरा शरीर में क्या कर रहा था? फैला रहा था। तो यही है महाधमनी। भैया धमनी क्या है? तो यह वैसी वाहिनियां हैं जो रक्त को कहां से? हृदय से लेकर कहां पर? पूरे शरीर में फैलाता। एगो होता खींचता है, एगो क्या था? पूरे शरीर में फैलाता। हमको फेफड़ा तक नहीं पहुंचाने की बात कर रहे हैं, शरीर से खींचना और शरीर तक फैलाना। तो ये धमनी जो है ये क्या है? वैसी वाहिनियां हैं जो रक्त को हृदय से कहां तक? पूरे शरीर में क्या करता? फैलाने का कार्य करती है। और यह शुद्ध रक्त मतलब ऑक्सीजन वाला, O2 वाला, शुद्ध रक्त का परिवहन करती। मतलब ये करें कि ये क्या करता था? फेफड़ा के पास, ध्यान से समझना, फिर से मैं चित्र अच्छा से पढ़ दूं तुम सबको, थोड़ा सा अस्थिर से, मैं फिर से स्पीड पकड़ लिया हूं तुम सब। अबे यार क्या मैं बोलूं, तुम सब तो ऑफलाइन में कुछ है भी नहीं। मैं थोड़ा सा आराम से, रुक जाओ, जल्दी के चक्कर में पता तुम्हारा काम खत्म कर देंगे। हाँ आ जाओ, देखो ये भैया है हृदय। कूल डाउन गाइस, कूल डाउन। ये था हृदय, ये था कि नहीं? तुम सब नहीं बोलोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा।
पहले बोल देता हूँ, आराम से बोलो। क्या तुमको लग रहा है नहीं बोलोगे तो नहीं पढ़ाई होगा? क्या नहीं होगा? बोलना चाहिए, बोलने से तुम्हारा दिमाग खुलेगा। और ये जो बोले कि बोलने से दिमाग खुलेगा, वो बहुत बड़ा झूठ बात है। क्या बात है सर। और फिर यहाँ से एक नली, इसको मैं मिटा दूँ, कोई काम का नहीं। और ऊपर में रहता फेफड़ा चाचा, ये दूगो फेफड़ा जो रहता। अब यहाँ से ऐसे नली, एक नली ऐसे गया रहता है, इससे जो कहाँ पर जाता? तो फेफड़ा के पास। क्यों जाता? तो खून को शुद्ध होने के लिए। और जब खून शुद्ध हो जाता तो फिर इसके द्वारा क्या कर देता? ऐसे करके भेज देता है खून को, शुद्ध खून को। और फिर यहाँ से एक नली रहता ऐसे, जिसको बोलते हैं महाधमनी। महाधमनी। यहाँ पर देखो, मुझे क्या है, ये नली और ये नली के बारे में कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो फेफड़ा फिर पहुंचाता है, फिर फेफड़ा फिर से खींचता है। लेकिन ये दोनों नली को ध्यान से देखो, एक को बोलेंगे महाशिरा, क्या बोला गया? महाशिरा। एक को बोला गया महाधमनी, मतलब जिसके आगे महा लगा हुआ। तो ये महाशिरा वो क्या करता है? शरीर से पूरे कौन खून को, CO2 वाला खून को क्या करता? खींचता है। ध्यान से, ये क्या करता है? पूरे शरीर से CO2 वाला खून यानी कि अशुद्ध खून को खींचकर फेफड़ा के पास भेजता, फेफड़ा खून को शुद्ध करता, फिर फुसफुस शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा यहाँ पर आता है, फिर फुफ्फुस शिरा यहाँ पर नीलय जो होता है इस पर प्रेशर लगाता, दाब लगाता है और महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में फैला देता है। तो भैया यही है क्या? धमनी। क्या है? धमनी। और यहाँ पर यह रखना, ये कौन था? फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा। और ये था फुफ्फुस धमनी। क्या था? धमनी। अब यहां पर हम क्या बोले कि धमनी का काम क्या है? खून को कहां से? हृदय से पूरे शरीर में फैलाना, वो भी शुद्ध खून को। मतलब ये बोला। अब यहां पर एक अपवाद भी रहता है, यहां पर तुम सबको लिख लेना अपवाद। अपवाद क्या है सर जी? तो फुफ्फुस, क्या? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी CO2 का परिवहन करता है, CO2 का परिवहन करता है। बस एक ही अपवाद है, मतलब पूरा शरीर में एक देखो फुफ्फुस धमनी। हम क्या बोले? धमनी हमेशा कौन खून का परिवहन करता? शुद्ध का। और कहां से कहां तक? तो हृदय से शरीर तक। पहले बोल देते हैं, एकदम दिमाग में रट्टा मान लो, हृदय से पूरे शरीर में कौन फैलाता है? धमनी। कौन खून को? तो शुद्ध खून को। लेकिन यहां पर एक फुफ्फुस धमनी है, जिकरा में कौन सा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब अशुद्ध खून। तो एक अपवाद है जो कि तुम सबको यहां पर लिख लेना। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा धमनी किसका परिवहन करता? तो ऑक्सीजन वाला यानी कि शुद्ध खून को। लेकिन पूछेगा धमनी में एक कौन है जो अपवाद है? तो याद रखना फुफ्फुस धमनी। कौन सा है? फुफ्फुस धमनी। मतलब पूरा शरीर में एक फुफ्फुस धमनी ही एक ऐसा धमनी है जो कि खराब खून का परिवहन कर देता, बाकी बात कोई नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कितने लोग को धमनी समझ में आया? फिर से बोलो, धमनी खून कहां से कहां तक पहुंचाता? तो ये हृदय से लेकर पूरे शरीर में फैलाता। कौन सा खून? तो शुद्ध वाला खून। कौन सा खून? तो शुद्ध वाला खून। अब दूसरा आ जाता है शरीर जी शिराएं। तो भैया तुम सबको यहीं पर लिखवा देते हैं, नीचे लिख देना, मेरे के पास तो जगह नहीं है। अगर मैं मिटाऊंगा तो क्यों मिटाऊं? मैं बोल दूंगा तो समझ में नहीं आएगा क्या? इसी का जस्ट उल्टा होगा। शिरा क्या है? तो देखो ये क्या करता है? हृदय से शरीर तक, हृदय से शरीर तक। और ये शिरा क्या करता है? पूरे शरीर से कौन? पूरे शरीर से खून को कहां पर लाता है? हृदय तक। ध्यान से, यहां पर शरीर को, यहां पर शिराएं का लिखना कि पूरे शरीर से, पूरे शरीर से खून को यानी कि रक्त को हृदय तक पहुंचाता। किसको? हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। और यह, इसी को मिटा देते हैं, और यह अशुद्ध खून का परिवहन करता है। याद रखना, अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। परिवहन करती है। अरे करती तुम अपना मन से लगा लेना, ठीक ना? ये सब मेरे को मत फंसाओ स्त्रीलिंग पुल्लिंग में, ठीक ना? है हालांकि स्त्रीलिंग, लेकिन तुम सब करती भी लिख देगा तो कोई दिक्कत नहीं, साइंस में उतना चलता है। 10th क्लास में भी बच्चा है, तुम सब छोटा छोटा लुल्लू बउआ है, लूडो खेलने वाला बउआ। तो पूरे शरीर से रक्त को निकाल लाता है कहां तक? हृदय तक। कौन? तो अशुद्ध। तो इसका भी एक अपवाद है। क्या है? अपवाद भैया फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन का परिवहन कर देता है, शुद्ध खून का परिवहन कर देता है, शुद्ध रक्त का परिवहन कर देता। यहां पर देखो,
ये फुफ्फुस से शिरा है। यहाँ पर देखो खून ऐसे आया, ऐसे दिया गया, खराब खून, गंदा खून, फेफड़ा के पास शुद्ध हुआ, फेफड़ा फिर शुद्ध खून को किसके द्वारा भेज देता अंदर, तो फुफ्फुस शिरा। तो भैया शिरा लास्ट में आ रहा शिरा, तो यहाँ पर देख लो शिरा, शिरा का काम क्या है भैया, तो अशुद्ध खून का परिवहन करना। किसका काम, शिरा का काम क्या है, तो अशुद्ध खून का। लेकिन यहाँ पर फुफ्फुस शिरा कौन खून का कर रहा भैया, शुद्ध। तो इसीलिए यहाँ पर एक अपवाद भी तुम सबको लिख लेना है। क्या भैया करना है, लिख लेना है। अब तुम यहां से ध्यान से देखना, समझा या नहीं, समझा या नहीं, कितने लोग को यहां पर समझ में आया। अब आते हैं केशिकाएं। तो बस इसका कुछ काम करने, बस ये पतली सी नली होती है जो पूरे शरीर में फैला रहता है। ये परिवहन ऊपर से दाएं से बाएं, आए बाएं, मतलब खून, मतलब ये इसका काम हृदय को समझो। अच्छा तुम सब एक बात बोलना, खून हमेशा किस में दौड़ता, तुम बोलोगे नस में। अरे बोलोगे कि नहीं, नस में। अगर मैं यहां पे काटूं हल्का सा हाथ को, नस को नहीं काटूं, थोड़ा सा ये हाथ को काटूं, अच्छा नहीं तो तुम सब अपना हाथ में देखना, कुछ कुछ नस होता जो मोटा नस होता है, कुछ कुछ थोड़ा सा पतला होता है, और कुछ कुछ इतना पतला होता है जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है। तो जो पतला नस होता है जो हमको नंगे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, मतलब एक कोशिका के बराबर होता है, वही नस को बोला जाता है केशिकाएं परिवहन, केशिकाएं वाहिनियां। क्या बोला जाता है, केशिकाएं वाहिनियां। अब ध्यान से सुनना, हृदय यहाँ पे, शिराएं पूरा शरीर में फैला हुआ जो खून को आराम से लाता है हृदय तक, और यही हृदय के द्वारा धमनी है जो पूरा शरीर में फैला रहता है, वो धमनी के द्वारा शुद्ध खून जाता है। तो शुद्ध खून भैया यहां पर जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखना, मान लो ये हृदय है, अब हृदय से कौन सा, ये महाधमनी है, कौन है, महाधमनी, महाधमनी। ये महाधमनी जा रहा है, ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा, धीरे धीरे पतला जाएगा। अब इससे भी तो बहुत सारा नली निकलता है, और फिर ये बहुत सारा फिर पतला 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 ढेर सारा नस निकलता है जो खून को हर जगह तक पहुंचाता है। मुझे खून कहां कहां तक चाहिए, मुझे रक्त कहां तक चाहिए, तो मुझे यहां तक भी चाहिए, कहां तक चाहिए, यहां तक भी चाहिए। मेरे को ये जो नाखून है, नाखून वाला ये वाला भाग में भी चाहिए, समझ में रखना, हमको यहां भी चाहिए, यहां भी, हर जगह हमको ब्लड चाहिए, रक्त चाहिए ही। तो धमनी थोड़ा सा मोटा होता है, हल्का क्या होता है, मोटा, ये सगर नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए धमनी से कौन कौन जुड़ा रहता है, छोटे छोटे और एगो नस जुड़ा रहता है जिसको एकदम बहुत पतला पतला होता है, नन्हा नन्हा, जिसको हम सब बोलते हैं शिराएं। क्या बोलते हैं, सॉरी केशिकाएं। क्या बोलते हैं, केशिकाएं। क्या बोलते हैं, केशिकाएं। तो भैया यह सबसे पतला वाहिनियां है, यहां पर लिखना तुमको, यह सबसे पतला वाहिनियां है जो लिखना, यह सबसे पतली वाहिनियां हैं, वाहिनियां है जो धमनी और शिराएं को जोड़ने का कार्य करती है। किसको, जोड़ने का कार्य करती है, तथा यह शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन, शुद्ध और अशुद्ध खून, अशुद्ध रक्त, दोनों का परिवहन करता, दोनों का परिवहन करता। पहले ये लिखो, उसके बाद अब समझाते हैं। पहले लिखो, आराम से लिख लिया, स्क्रीनशॉट मार लो, हट जाते हैं। लो मैं देख लेता हूं थोड़ा सा क्वालिटी कैसा है, चेक करूं। इतना गंदा क्वालिटी है, मैं थोड़ा सा काला देखूंगा लेकिन सही रहेगा। ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या हो गया, मैं थोड़ा सा काला दिखूंगा लेकिन यही सही है, क्योंकि क्वालिटी थोड़ा सा मुझे खराब लग रही है, बहुत ज़्यादा लेट हम देखें, इसीलिए थोड़ा सा आई एम रियली सॉरी, क्योंकि इतना गंदा क्वालिटी थोड़ी ना होता भैया, थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लिया जाए। ठीक, अब ठीक है, ऐसा अब ना हो कि भैया हम दिखें अब रिपोर्ट ना दिखे, ये भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा काला दिख जाओ लेकिन रुक जाओ एक मिनट, क्वालिटी सही से दिखना चाहिए। ये तो फिर उतना ही हो गया, ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए गाइज। एक मिनट, जैसा रह रहा है जो दिख रहा है दिखने दो, अभी खाली बोर्ड वाला अच्छा दिखना चाहिए, हम काला दिखें तो कोई दिक्कत। लिख लिया, नोट्स कर लिया, चलो भैया नोट्स कर लिया। अब यहाँ से इसको मिटाएं, इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, ये नाम को रहने देते हैं। अब तुम सबको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। ओ माय गॉड, हृदय को क्यों मिटा दिए, ये मेरे से क्या हो गया। ठीक है, अब यहां से देखो, मान लो अब एक काम करते हैं, सब को मिटा देते हैं, यहाँ पर एक मतलब मनुष्य का संरचना पाट देते हैं यहाँ पे।
देखो भैया, अब यहाँ पर पाया जाता है ऐसे करके कुछ फेफड़ा ऐसे, ठीक है। और इसके बीचों बीच ऐसे पाया जाता है भैया दिल, दिल दिल दिल, यहां पर पार देते हैं क्या? यह है दिल, यह है दिल। अब यहां से भैया ई जुड़ा रहता पूरा शरीर में, ये कहां पर जाता? शरीर में। ये मान लो मानव का ऐसे करके ये है कंधा, और ये इसका है हाथ, ऐसे वाला भाग, ये ठीक। अब ये है, तो यहां से देखो इस मतलब धमनी पूरा यहां से इधर जाता है, फिर यहां से बहुत सारा नली इधर हाथ में भी जाएगा, फिर यहां से फिर दिमाग में कुछ खुल के जाता है, कुछ पैर के नीचे भी जाता है, यहां से बहुत सारे नली खुल जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और यहां से फिर इस तरफ भी जाता है, ऐसे करके घूर घूर के ये सारा मतलब सिराएं जो होता है, ये क्या है? इसको सिरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये सिरा। क्या बोलेंगे? सिरा, महासिरा। क्या बोलेंगे? महासिरा। महासिरा क्या होता है? धीरे धीरे फैला रहता है। लेकिन फिर जब यहाँ पे हाथ पे आएगा तो ये महासिरा धीरे धीरे आके देखो यहाँ से धीरे धीरे पतली हो जाएगी ऐसे, लेकिन जब ये हाथ के अंदर में आएगा, यहाँ पे ध्यान से देखना, जब ये हाथ के अंदर में तो आगे जाता जाएगा, आगे जाता, फिर यहाँ से भी इसके यहाँ तक चमड़ी तक जाएगा दूसरा नस, ऐसे करके जुड़ जुड़ के, यही नस को हम सब बोलेंगे सिरा। मतलब ये जाएंगे यहाँ से नस छोटा छोटा, जो क्या करता है खींच खींच के, कहाँ से? कोशिका से। कौन वाला? यानी कि कोशिका से CO2 खून, यानी कि अशुद्ध खून। कौन सा खून? अशुद्ध खून। अशुद्ध खून को खींचकर कौन लाता है? तो याद रखना केशिकाएं हैं। कौन? केशिकाएं हैं। और केशिकाएं लाकर किसको देता है? सिराएं को। किसको? सिराएं। अब ये सिरा कहाँ जाता है? ऐसे करके हृदय के द्वारा जाता है। फिर यहाँ से मान लो ऐसे करके गया, फिर शुद्ध होने के लिए शुद्ध होकर फुसफुस के इसके द्वारा ऐसे इंटर गया, फिर यहाँ से जो है महाधमनी ऐसे करके फैला रहता पूरे शरीर में, ऐसे जैसे कि इधर फैलेगा, उधर फैलेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सगर फैला रहता। लेकिन फिर आगे चलकर धीरे धीरे ये क्या हो जाता? पतला एक नली की तरह हो जाता है, जो कहाँ पर? ऑक्सीजन वाला खून, यानी कि शुद्ध खून को कोशिका तक पहुंचाता है। शुद्ध रक्त को, शुद्ध रक्त को कहां पर पहुंचाता? कोशिका तक पहुंचाता है। मतलब समझा एक चीज दया? समझ में आया? ई जो है धमनी और सिरा जो है वो सिर्फ पता है एक बड़का नली है। जैसे कि मान लो ये एक बड़ा समरसेबुल रहता है ना, बहुत बड़ा समरसेबुल है, जिससे से पानी बहुत सारा गिर रहा था, नहीं देखता आदमी, इसे नली बना देता है, और ये नली से फिर छोटा छोटा नली अपना खेत में सब लेकर जाता है, सब खेत में अपना ले जाता है, जिसके कारण पटाता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पर क्या होता है? दो बड़गर नली है, एक सिरा है और एक धमनी है। एक सिरा है, एक धमनी है। इस सिरा से फिर छोटा छोटा ऐसे करके पतला पतला एक नली निकलता है, बहुत पतला, बहुत ही महीन, जो कोशिका के बराबर, कोशिका के जितना पतला होता है, वही नदी पतला ना, क्या बोलते हैं हम सब? कोशिकाएं। यही क्या करता है? ऑक्सीजन, सॉरी, कोशिका से, किससे? कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि अशुद्ध वाला खून को क्या कर लेता? ऐसे करके खींचता है और मांगता है, और ले जाकर फिर किसके देता? सिरा के। सिरा अपना खींच खींच के कहां पर? हृदय पर। अब हृदय खून को शुद्ध करके फिर धमनी के द्वारा फिर पहुंचाता है, फिर धमनी के द्वारा ऐसे ऐसे बहुत सारे छोटे 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 पतले 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 सिराएं जो जुड़ा रहता है, जो पूरे कोशिका के मतलब यहाँ के कोशिका तक सगर सगर क्या करता? फैला रहता, जाके वहां पर क्या करता? पहुंचाता। तो उसके बाद क्या करता है? ये काम करना कोशिका शुरू करता है ऑक्सीजन को लेकर। इसी में शुद्ध अशुद्ध सब पदार्थ मतलब होता है, परिवहन करता है। मतलब ये ऑक्सीजन वाला भी परिवहन कर सकता है, और किसका वाला? कार्बन डाइऑक्साइड वाला भी, ठीक नहीं? तो ये कुछ आम काम होता है भैया। अब इससे ज्यादा कोई कार्य इसमें नहीं होता। तो कितने लोग को रक्त वाहिनियां के बारे में समझ में आ गया? रक्त वाहिनियां क्या होता है भैया? छोटका पतरका नस को हम क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनियां। ये कितने प्रकार के होता है? 3 प्रकार के, धमनी, सिरा, ये दोनों मेन है। अब यही दोनों से छोटे छोटे पतले पतले निकला रहता है, जिसको हम सब बोलते हैं क्या? केशिकाएं। क्या बोलते हैं? केशिकाएं। अब यहां से तुमसे एगो क्वेश्चन पूछेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट। धमनी, सिरा तथा केशिकाएं, कोशिकाएं या केशिकाएं लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। केशिकाएं, केशिकाएं में अंतर लिखो। तो सबसे पहले एक तरफ लिख देते धमनी, और एक तरफ लिख देते भैया सिरा, और तीसरी तरफ लिख देते केशिकाएं। क्या लिख देते? केशिकाएं। ऐसे पारो, ऐसे पारो, ऐसे पारो। सबसे पहले यह जो होता खून को हृदय से शरीर की ओर गति करता, शरीर की ओर क्या करता? गति। आइए शरीर से, इसका भी लिखना, शरीर से हृदय की ओर, शरीर से हृदय की ओर। 1 मिनट थोड़ा सा रुक दो।
मेरे पास एगो मोबाइल में मैंने फोटो देख अपने कॉपी में लिखा था, लेकिन कॉपी लेके चला गया ऑफलाइन वाला बच्चा। मैंने क्या किया, फोटो खींच कर रखा हुआ था, इसीलिए मैं थोड़ा सा हिंट ले लेता हूँ। हाँ भैया, ये क्या हो चुका है माँ, ये तो इसमें फोटो है ही नहीं। अब क्या करूं? केशिकाएं का क्या काम है? तो भैया दोनों ओर क्या लिखना, दोनों को जोड़ने का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है, इसका जोड़ने का। ठीक। दूसरा, ये ऑक्सीजन यानी कि शुद्ध खून, शुद्ध खून का ऑक्सीजन वाला रक्त का परिवहन करता है, रक्त ऑक्सीजन वाला रक्त का परिवहन करता है। और ये CO2 वाला, और ये दोनों वाला। तुम सबको अच्छा से लिखना ना भैया, तुमको पता कैसे लिखना है? पहले यहां पर लिखना कि धमनी, सॉरी इसका लिखना हृदय से शरीर की ओर बहाव होता है, इसका शरीर से हृदय की ओर, इसका दोनों जोड़ने का काम करता है, मतलब इसका बहाव दोनों तरफ होता है। ठीक है। ये ऑक्सीजन वाला रक्त का परिवहन करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त का परिवहन करता है, और ये लिखना है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वाला परिवहन करता है, दोनों वाला परिवहन करता है, लिख लेना। तीसरा, इसका अपवाद लिख लेना, अपवाद क्या भैया, फूफस धमनी, क्या है, फूफस धमनी। इसका अपवाद में क्या लिख लेना, फूफस ही रहा, इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई अपवाद नहीं है, लिख लेना। ठीक। अब देखो भैया एक चीज तुम देखना, खून सबसे तेज कौन में दौड़ता है, धमनी में कि शिरा में कि केशिकाएं में? तो भैया धमनी में सबसे तेज गति से रक्त का प्रवाह होता है, रक्त का प्रवाह होता। अब क्यों, तो कल की क्लास में मैंने बताया था प्रवाह होता, मैंने कल की क्लास में बताया था कि इसमें तेज होता और इसमें थोड़ा सा क्या आता है, धमनी की अपेक्षा धीमी होती है, धमनी की अपेक्षा धीमी होती है। कितना धीमी होती, और इसमें बहुत मंद गति, क्या मंद गति से परिवहन होता, मंद गति से रक्त का परिवहन होता है। ठीक ना। और यहां पर एक चीज, सबसे बेसी दबाव किस पर रहता था, इसमें सबसे ज्यादा दबाव लगता धमनी की अपेक्षा, पांचवा धमनी की अपेक्षा कम दबाव लगता है, और इसमें ना के बराबर, बहुत ही कम दबाव लगता। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कैसे सर जी? तो देखो हम जब, अच्छा ये महाधमनी का बात सुना है, महाधमनी क्या करता है, ऑक्सीजन वाला खून को पूरा शरीर में फैलाता है। अब देखो तुम सब बबुआ, एक होता क्या कि मतलब खींचना किसी भी, जैसे कि मान लो, हाँ एग्जांपल के लिए समझा सकते हैं, तुम मान लो ये छत पे, इसको पहले यहां तक पहले नोट्स करो, उसके बाद समझाते हैं इसको। नोट्स कर लिया, स्क्रीनशॉट मार लिया, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स कर लो, मैं मिटा रहा हूं भैया, हमरा वो सब नहीं पता है, तुम सब क्या करोगे। देखो मान लो तुम यहां पर एक घर बनाए हो, ये घर के तुम्हारा क्या है, छत। तुम सब एक बात बताना, एक बात तुम्हारे पास क्या है कि रस्सी से पानी को खींच सको। एक बाल्टी है, ये भैया बाल्टी है तुम्हारा ऐसे। अब तुम्हारे पास क्या है, एक रस्सी है, क्या है, रस्सी से बाल्टी को ऐसे करके क्या करो, बांधो और खींच लो पानी को। दूसरा क्या है कि इस बाल्टी को मुंडी पर लेकर चढ़ो। तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा हार्डिश होगा? तो भैया सिंपल, भैया मूड़ी पर लेकर इसको चढ़ना, क्योंकि इसमें वजन ज्यादा होता है। तो सेम उसी तरह भैया हृदय का जो होता है, हृदय का जो यहाँ पर होता है, ये वाला जो महाधमनी होता है, ये वाला देखो दिखा देते हैं तुमको, यहाँ से जो रहता है ये नीले से, ये वाला यही रहता है महाधमनी, जो क्या करता है, इससे शुद्ध खून निकलकर पूरे शरीर में फैलाता है। अब इसको पूरे शरीर में फैलाना है, ऊंचा तक इसको, जैसे यहाँ हृदय है, मूड़ी पर चढ़ाना है तो थोड़ा प्रेशर में जाएगा कि नहीं, नीचे जाना तो आराम से भेजा देगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, लेकिन मूड़ी तक उसको पहुंचाना है तो पूरा प्रेशर में क्या करता है, ठेलता है।
और गलती से आदमी से उलट जाओ, ऐसे गोड़ ऊपर कर लो नीचे कर लो, तो पता चलेगा पूरा खून को ऊपर मतलब पैर के जो नाखून होता है ना यहाँ तक, वहां तक पहुंचाना रहता है, ना कि भैया यहाँ ठौनमा तक पहुंचा दिया छोड़ दिया, बोला नहीं हम मुझसे नहीं पहुंच पाएगा छोड़ दो। हाँ, हृदय ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। हृदय पूरा जोर लगाकर जहां तक भी खून हो सके वहां तक पहुंचाएगा तो पहुंचाएगा, यानी कि हर एक अंग तक पहुंचाएगा। और ये धमनी के पास ये ज्यादा मोटा, और सॉरी मिटा दिए, छठा में लिख देना भैया, ये मोटा होता है। क्या था? ये मोटा होता है। क्या था? मोटा होता है। और ये क्या था? धमनी की अपेक्षा पतला होता है। धमनी की अपेक्षा क्या था? पतला होता है। ये बहुत ही मतलब पतला, ये कोशिका के समान होता है। कोशिका के, इसकी मोटाई कोशिका के समान होती है। इसकी मोटाई कोशिका के समान होता है। किसके समान? कोशिका के समान। आई सबसे मोटा होता है और सबसे बेसी मजबूत भी होता है। याद रखना, सबसे बेसी मजबूत भी होता है यही बाला। कितने लोग को समझ में ये चीज आया? कितने लोग को समझ में आया? अब तुम सबको उम्मीद करते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कितने लोग को समझ में आया? भैया मोटा होता और ये थोड़ा सा, इसीलिए देखता है हृदय का नीचे वाला भाग क्या रहता है? थोड़ा सा मोटा रहता, ऊपर वाला क्या रहता? थोड़ा सा पतला रहता। क्यों रहता? क्योंकि जब इधर प्रेशर लगेगा तो हृदय फट उठ नहीं जाए, ज्यादा प्रेशर लगने के कारण ये फट जाएगा तो पता चलेगा खून ऊपर जाने की अपेक्षा यहीं पर हो जाएगा, पूरा शरीर में इसी फैल जाएगा, मर जाओगे तुम, तुरंत मर जाओगे। यही तुम्हारा कुछ काम है भैया। तो कितने लोग को समझ में आया? दोनों में अंतर लिख लेना, थोड़ा सा मोटा वाला भी लिख लेना थोड़ा सा। मैं इसको क्या करता हूं, मिटा देता हूं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, जानता है इस चैप्टर से बहुत ज्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर से तुम्हारा बहुत ज्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो मैं उम्मीद ना पूरा विश्वास के साथ करता हूं भैया आज वाहिनियां भी क्या हो चुका? खत्म। क्या हो चुका? वाहिनियां हो चुका खत्म। और एक टॉपिक और है जिसका नाम है रक्तचाप। रक्तचाप, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी। अब तुम सबको समझ में आएगा ब्लड प्रेशर, यानी कि इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा कुछ इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। और बाकी बात यहीं पर क्लास हो जाएगा एंड, ये पढ़ने के बाद। और इसके से कितना ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, मतलब इससे जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेंगे, ठीक ना। तो रक्तचाप के बारे में चले, रक्तचाप के बारे में पर चले। चलो भैया, रक्तचाप क्या होता है लिखना है उसके बारे में। अब हेडिंग डालना तुम सब, अगला हेडिंग डालना रक्तचाप। क्या डालना? रक्तचाप। क्या हेडिंग डालना भैया? तो रक्तचाप। तो देखो, हृदय जब धड़कता है, धड़कता मतलब संकुचन और शीतलन करता, धड़कता है, तो वाहिनियों पर एक दबाव लगता है जिसे अच्छा एक काम करो ना, या तो वाहिनियां पर बोलो या तो रक्त पर बोलो। जब हृदय धड़कता है तो, अच्छा वाहिनियां पर ही लिखो। क्या लिखना? वाहिनियां पर ही लिखो। क्या तो कोई दिक्कत नहीं, वाहिनियां या रक्त भी लिख सकते हो, मतलब दोनों पर दबाव लगता है। नस पर भी खून पर भी दबाव दोनों पर लगेगा। जैसे कि मान लो मोटर जो होता है पानी को ठेल के ले जा रहा है, तो सिर्फ पानी पर दबाव लगाता है, फीता पर नहीं लगता है। सिंपल, फीता भी टाइट कैसे होता है? तो नहीं लगता है। तो इसे लिखना है। तो हृदय जब धड़कता है तो हृदय वाहिनियां पर एक दाब लगता है, इसे ही हम रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप कहते हैं। अरे भैया कुछ नहीं ब्लड प्रेशर, डॉक्टर देखता ना, मम्मी पापा को तो बीपी यूपी कभी ना पे लाया होगा, तुम सब देखा होगा। तो जो हृदय होता है, तो देखता है ना भैया, हृदय क्या करता है? खून को भी खींचता है, तो बल से खींचता है, सिरा के द्वारा। किसके द्वारा? सिरा के द्वारा बल से खींचता है। तो बल लगाया तो सिरा हल्का सा सिकुड़ने का कोशिश करता था, सिरा पर क्या लग रहा दाब। और जब खून को पूरा शरीर में फैलाना रहता तो धमनी के द्वारा फेंकता है, अब पूरा कस के फेंकता है, फेंकता कि नहीं? तो भैया यहाँ पर भी दबाव लग रहा है। तो मतलब जब हृदय धड़कता है, ऐसे करके धड़कता है, तो भैया खूना पर क्या लगता है? ये खूना या नस पर भी बोल सकते हो, क्या लगता है? दाब लगता है। तो यही दाब को बोला जाता है रक्तचाप। अब ये रक्तचाप 2 प्रकार के होता है, एक होता है सिस्टोलिकल, एक होता है पता नहीं क्या हो सकता। हाँ, थोड़ा सा मैं देख लेता हूं। सिस्टोलिक होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? ये 2 प्रकार के, ध्यान से समझना, ये 2 प्रकार के। एक होता है सिस्टोलिक। क्या होता है? सिस्टोलिक। अबे यार क्या लिख रहे हो? सिस्टोलिक। एक होता है डायसिस्टोलिक। ये लिख लो भैया डायसिस्टोलिक ही ना था? हाँ, डायस्टोलिक होगा, सॉरी डायस्टोलिक, सिस्टोलिक नहीं, डायस्टोलिक। ओ माय गॉड, डायस्टोलिक।
ये मेरे को नाम याद नहीं था इसलिए कोई बात नहीं। उसके बाद सिस्टोलिक, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, प्रेशर, ठीक है, तो लिख रहे थे प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब देखो, जब हृदय सिस्टोलिकल, डायस्टोलिकल, जब हृदय धमनी पर दबाव लगाता है तो यह सिस्टोलिक प्रेशर कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, जिसका मान 120 mgh होता है, शायद mgh, सॉरी सिर्फ hg सिर्फ लिखा हुआ, hg क्या लिखा, hg होता, ठीक है। और यहाँ पर डायस्टोलिक में थोड़ा सा इंक और अच्छा से डालने दो, तुम तो यहाँ तक लिखो, तो मैं इंक डाल लेता हूँ, 1 मिनट रुको, इंक डालने दो यार, इतना जल्दी खत्म हो रहा है ना, खत्म जल्दी नहीं हो रहा, डलाया ही नहीं था उस टाइम। इस छेद थोड़ा सा लग रहा है छोटा है, तुम गिर क्यों रहे हो, आज इसको पानी देने दे। हाँ, डायसिस्टोलिक में लिख रहे थे, इसके बारे में लिखना भैया, जब हृदय सेम लिखना, जब हृदय सिरा पर दबाव लगाता है, दाब या दबाव लगाता है तो क्या कहलाता, डायस्टोलिक प्रेशर कहलाता जिसका मान 80 hg होता है। समझो पहले आराम से, ध्यान से देखो भैया, हम क्या बोले थे कि हृदय में, तुम यहां पर फिर से चित्र अगर पा रहे तो यहां पर देखो, मैं हृदय का इतना बार चित्र पार दिया हूं रे भैया कि तुम सब नहीं पार पाओगे, तो तुम पर सब पर बहुत लज्जा आएगा मुझे। देखो, यहां पर था अग्र महाशिरा, यहां से अग्र महाशिरा को मतलब क्या करता, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून को क्या करता, खींचता है। तो जब खींच रहा है, यहां पर खींच रहा है तो बताओ संकुचन हो रहा है या शीतलन? अरे भैया तुम ये बताओ, संकुचन हो रहा कि शीतलन? तो तुम बोलेगा सर जी संकुचन हो रहा। क्या हो रहा? संकुचन। फिर ये खून ऐसे आया, तो जब ये संकुचन करेगा तो नीले, तो हम बताए थे कि दोनों बारी बारी से करता है। जब ये संकुचन करता तो मतलब ये वाला भी करता है, यानी कि ऊपरेला दोनों अलिंद संकुचन कर रहा है, तो निचला क्या कर रहा है भैया, नीला जो क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, शीतलन। क्या कर रहा है? शीतलन। क्या कर रहा है? शीतलन। अब देखो, तो जब हृदय खून को खींचता है ना, तो वो लगभग कितना के स्पीड में, 80 के स्पीड में। और जब खींच के यहाँ पर फेफड़ा पे भेजता, फिर फेफड़ा से ऐसे आता, फिर महाधमनी के द्वारा जब नीले प्रेशर लगाता, ऐसे कस के दाब लगाता, और ऑक्सीजन वाला खून जब भेजता है तो ये कितना के स्पीड में, 120 के स्पीड में। कितना? 120 के स्पीड में। ध्यान से रखना, इसी को हम सब क्या बोलते हैं, रक्तचाप। यानी कि जब हृदय 80 के स्पीड में खींचकर 120 के स्पीड में पूरा शरीर में फैलाता है, ये घटना को कह सकते हैं हम रक्तचाप। क्या बोलते हैं? रक्तचाप। इसीलिए जब डॉक्टर आएगा बीपी नापने के लिए, तो बीपी नापा जाता है एक मशीन से, जिसका नाम सीधे यहां पर दिया हुआ है। अच्छा, लिख देते, तुम सब खुद पढ़ो। स्फिग्मो मैग्नो है कि हाँ मैग्नो। कितने लोग पढ़ पाओगे? बीपी नापने वाला मशीन, बीपी मापने वाला मशीन कौन सा है बताओ तो? जो गोलका देखता है डॉक्टर साहब, इसको फुचुक फुचुक मारते हैं तो वो घड़ी नहीं रहेगा, घड़ी नहीं, उसमें कांटा दिखाई पड़ता है, वो कट वाला घड़िया का नाम पता है कुछ ही है, वही है बीपी नापने वाला मशीन है। क्या है? बीपी नापने वाला मशीन। बीपी नापने वाला मशीन को क्या बोलते हैं भैया? देख लो, पढ़ लो। इसको बोलते हैं स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। बोलो,
स्फिग्मोमैनोमीटर। फिर से बोलो स्फिग्मोमैनोमीटर, बोलो मेरे साथ स्फिग्मोमैनोमीटर। तो रक्तचाप क्या है, तो भैया यही तो है तुम्हारा बीपी। तो पूछेगा रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैग्नोमीटर। फिर से बोलो स्फिग्मोमैनोमीटर, मैग्नो नहीं मैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। ये क्या है सर जी, तो बीपी को मापने वाला क्या है, मशीन, अर्थात रक्तचाप को मापने वाला यंत्र है। अर्थात ये क्या है भैया, तो यंत्र है किसको, तो रक्तचाप मापने वाला ये क्या है, यंत्र, जिसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। कितने लोगों को समझ में आया? रक्तचाप क्या समझ में आया सर जी, तो भैया हृदय जब दबाव लगाता है ना, सिराएं और धमनी पर, यानी कि वाहिनियां पर जब दबाव लगाता तो वही दबाव को क्या बोला जाता है, रक्तचाप। तो भैया सिस्टोलिकल किसको बोलेंगे, तो भैया जब हृदय किस पर, धमनी पर दबाव लगे तो उसको बोलेंगे सिस्टोलिकल। डायस्टोलिकल किसको बोलेंगे, तो भैया किस पर लगाए, वो कहाँ गया, यहाँ पर सिरा पर। धमनी पर कितना के स्पीड से, 120 के, और अथी सिरा पर 80 के। इसीलिए बीपी का मान हमेशा कितना होना चाहिए, 120 बटा क्या होना चाहिए, 80। इसीलिए डॉक्टर बा जब देखेगा तो देखो, तुम सब बीपी नहीं ना चेक करने के लिए जानते हो, आज चेक करने के लिए सीख जाओ। यहाँ पर तुम देखोगे तो यहाँ पर ऐसे घड़ी रहेगा, यहाँ पर रहेगा 80, 100, 120 ऐसे करके लिखा रहेगा, और यहाँ पर एक कांटा रहेगा, और एक थोड़ा सा ऐसे करके करवा पीछे रहेगा, थोड़ा सा ऐसे करके पीछे भी रहेगा, क्या रहेगा, पीछे। तो यहाँ पर तुम एक देखना, ये वाला कटवा रहेगा 120 पर, तो ये निचला रहेगा 80 पर। समझ में आना चाहिए कि नहीं? अगर ये अगला वाला कटवा 120 पर और ये वाला 80 पर है, तो इसका मतलब तुम्हारा बीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही है, कोई दिक्कत है ही नहीं, मस्त से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन जैसी तुम्हारे अंदर में बेचैनी आएगा, तकलीफें आएगा, टेंशन आएगा, मन में बेचैनी आएगा, तो तुम्हारा, जैसे कि देखो पहले ध्यान से, क्या बोले, मन में बेचैनी, तकलीफ, झंझट, टेंशन उनसन आएगा तो तुम्हारा मन घबराने लगेगा। क्या लगेगा, घबराने। जब मन घबराएगा, अच्छा तुम सब एक चीज देखा होगा, मन घबराना किसको बोलते हैं, नहीं समझ में आ रहा होगा। अचानक तुम सब ऐसे बैठा है, अचानक कोई आकर वाह, तो क्या हुआ, तुम डर गए, अचानक डर गया, तो डर जाने के बाद तुम्हारा दिल का धड़कन देखो कितना तेज हो जाता है, बहुत तेज हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, बीपी हाई होना। तुम क्या हो गया, डर आ गया, मतलब यहां पर क्या हो गया, घबरा गया। तो घबराने के कारण, टेंशन आने के कारण, ज्यादा मतलब सोचने उचने के कारण तुम्हारा हार्ट जो होता है, हार्ट का धड़कन तेज हो जाता है। क्या जाता तेज, आराम से धड़क रहा था, अब डराया या कोई टेंशन उनसन लिया, चाहे कुछ मतलब मुसीबत आ गया, तो तुम्हारा हार्ट बीट क्या हो गया, तेज। क्या हो गया, हार्ट बीट हो गया तेज। तो भैया तुम्हारा ये 120 से पार होकर 130 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है, और ज्यादा हो जाएगा तो भैया समझ लो क्या है, एक फीता है, समरसेबुल से तुम पटा रहे हो, आसानी से पानी आ रहा, लेकिन वोल्टेज बढ़ जाए, समरसेबुल पूरा स्पीड में चलने लगा, पूरा पानी फेंकने लगा, तो फीता को क्या जाता, फट जाता। तो सेम उसी तरह जब तुमको टेंशन आएगा, ध्यान से सुनना, जब टेंशन आएगा, घबराहट होगा, ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारा धड़कन क्या हो जाएगा, तेज। धड़कन क्या हो जाएगा, तेज। अब जब तेज हो जाएगा तो ये भैया खून स्पीड से फेंकने लगेगा, जिसके कारण तुम्हारा शरीर का नस कहीं फट जाएगा। जब शरीर का नस फटा, खत्म, उसी को बोलते हैं हार्ट अटैक आना। हार्ट अटैक आना, हालांकि हार्ट अटैक ये नहीं है, हार्ट अटैक हृदय की धड़कन जो होता है हल्का सा रुक जाता है, मतलब दिल धड़कना ही रुक जाता है। हार्ट अटैक किसको नहीं कहते, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, हार्ट अटैक किसको नहीं कहते। अब तुम्हारा नस फट गया, अब नस फट गया भैया तुम बचोगे नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं, समझ में आ रहा कि नहीं, ठीक नहीं। लो कब होता सर जी, बीपी लो किसको बोलेंगे, कब लो होता, तो देखो जब तुमको कमजोरी होगा, जब तुम मतलब तुमको कमजोरी होगा, गंदे चीज करोगे, कमजोरी होगा, जिसके कारण तुम्हारे चलने का मन नहीं करेगा, बोलने का मन नहीं करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, लगेगा कि भैया सिर्फ सुतल रहे, बैठल रहे, तो इसका मतलब तुम्हारा बीपी लो है। बीपी क्या है भैया, लो है। खून मतलब तुम्हारा धड़कन जो धीरे धीरे चल रहा है, आराम से, कमजोरी आल है, आराम से चल रहा है। अब आराम से चलेगा तो खून आराम से पहुंचेगा, खेत भी आराम से पटेगा, तुम्हारा शरीर में खून भी आराम से पहुंचेगा, ऑक्सीजन भी आराम से पहुंचेगा। जब ऑक्सीजन आराम से पहुंचेगा तो ग्लूकोज भी आराम से टूटेगा, जब ग्लूकोज आराम से टूटेगा तो तुमको ऊर्जा भी आराम से मिलेगा, तो तुम कामों करेगा इसे आराम से, ऐसे समझो। आज जैसी थोड़ा सा बीपी आ गया सही, तो तुम सही से काम करने लगो। अगर हाई हो गया तो पूरा दम गाली गलौज एकदम मतलब करेगा, किसी का 4 बार बात आ तो 10 बार बात कहेगा, 10 बात झाड़ले रहेगा, तुम अलग मतलब कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है नहीं? तो अगर ये काटा 120 और पिछला रहेगा 80 पर, ये रहेगा 80 पर, और जैसी ये हो गया हार्ड, ये हो गया 130 और इधर हो जाएगा तुम्हारा 70, इसका मतलब तुम्हारा बीपी हो गया हाई। लो नहीं हुआ है, हाई हुआ। समझ में रखना, बीपी तुम्हारा हो गया हाई। अब हाई हो गया तो भैया तुम चीनी खाओ, चीनी पानी पियो, शरबत पियो, तुम्हारा बीपी हो जाएगा लो। और जब
कम हो गया तो नमक पानी पियो, नमक पानी, तुम्हारा हो जाएगा बीपी सही। तो ये तुम्हारा भैया रक्तचाप, याद रखना भैया, यही तुम्हारा है रक्तचाप। क्या है? रक्तचाप। और कभी काल क्या होता कि मतलब दिमाग उमाग का नस फट जाएगा, इसी के जब बीपी हाई होता है तो खून जब दिमाग में जाता तेजी से तो दिमाग का भी नस फट जाएगा, फिर दिमाग में तुम्हारा भर जाएगा खून और धीरे धीरे दिमाग काम करना जाएगा बंद, इसलिए तुम सुन्न हो जाओगे, कोई काम का नहीं। उसके बाद कुछ दिन के बाद तुम्हारा मौत तय। तुम्हारा मौत क्या है भैया? तम है। अच्छा, हार्ट स्ट्रोक बोलते हैं इस बीमारी को, क्या बोलते हैं? हार्ट स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक क्या बोलते हैं? हार्ट स्ट्रोक। मतलब जब हृदय की गति तेज हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है तो नस फट जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? उस बीमारी को बोलते हैं हार्ट स्ट्रोक, यानी कि हृदय हृदय घातक। हृदय घातक बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हृदय घात, हृदय घात बीमारी बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे? इसको हृदय घात हो गया, हाई हाई स्ट्रोक हो गया। अब देखो तुम सब, जब भी तुम सब एक चीज में देखेगा मूवीयर में, हीरो हीरोइन लड़ी, कौन सी काटेगी? नस, ये वाला। पता तुमको कौन बोलना? जिसको मरने का मानेगा ये वाला नस काट लो। यहाँ पर अंदर से वो नस है जो तुमको दिखाई नहीं पड़ेगा, यही है महाधमनी। यहाँ हल्का सा जाएगा नहीं, ये वाला हल्का सा नीचे में जो है, यहाँ पे मतलब पकड़ा मेरा नहीं रहा, ये है महाधमनी। ध्यान से समझना, ये महाधमनी को काट लेगा ने, ये वाला नस काटे गए तो मतलब यहाँ से खून आ रहा तो बहुत धीरे धीरे आता होगा, इसलिए तुमको जल्दी खून, तब अभी यहाँ पर मैं नहीं रुकता, आदमी मर जाता। लेकिन गलती से महाधमनी कट जाएगा नहीं, ये वाला, ये महाधमनी, तो तुम्हारा सारा का सारा दुनिया जीवन बर्बाद। 5 मिनट की 30 सेकंड के अंदर में तुम्हारा मृत्यु तय हो जाएगा। 120 एचजी के स्पीड यहाँ नहीं होता है। एक समरसेबुल जितना प्रेशर में खून मिलता है उससे, जिसे उसको दाबेगा पूरा कस के फेंकता है ना पानिया, उतना प्रेशर में 5 सेकंड के अंदर में तुम्हारा सारा का सारा खूना शरीर में से 2-3 लीटर में सारा उगल देगा, तुम बस मरो। अब ये बंद भी करने, जब ये नस कट जाएगा तुम्हारा महाधमनी ये वाला, तुम जीवित रहने वाले नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो ये तुम्हारा चैप्टर का आज लास्ट है, लास्ट टॉपिक है। एक टॉपिक और बचा था जो लसिका था, जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं भैया। लसिका के बारे में तुम सब स्वयं चर्चा कर लेना, ठीक नहीं? और अब यहां से हम क्या करते हैं, आज कुछ भी हो जाए, 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा हो भी जाए, हमको उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तुम सबको आज हम होमवर्क देकर ही रहेंगे। पहले बताओ मैंने आज क्या पढ़ा? तो सबसे पहले नंबर, आज सबसे ज्यादा टॉपिक पर क्या पर ध्यान दें भैया? रक्त वाहिनियां पर। रक्त वाहिनियां क्या है सभी? सिंपल, या एक नस पाइप है जिसके द्वारा खून आराम से दौड़ता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेके दौड़ते रहता है। ये 3 प्रकार के धमनी, शिरा, केशिकाएं। धमनी जेकरा से शुद्ध खून, ये हृदय से शरीर तक फैलाता है। शिरा तो शरीर से हृदय तक लाता है और अशुद्ध खून को लाता है। और केशिकाएं तो भैया ये दोनों को जोड़ के काम करता है, और ये तीनों में अंतर को हम अच्छी तरह से बता चुके हैं। दूसरा रक्तचाप, तो हृदय जब धड़कता है तो धमनी और शिरा पर क्या करता है? एक दबाव लगता है, जिसको क्या बोलते हैं? रक्तचाप। दबाव 2 प्रकार के होता है, रक्तचाप 2 प्रकार के होता है। एक होता है भैया कौन चीज? सिस्टोलिकल, क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक, क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक। एक डाई अस्टोलिक, डाई अस्टोलिक। डाई अस्टोलिक का स्पीड 80 एचजी, और एचजी इसका यह होता है 120 एचजी। 120 किस पर लगता है भैया? तो धमनी पर, याद रखना, धमनी पर। आइए सिरा पर, सिरा पर, किस पर? सिरा पर। जब हृदय सिरा पर दबाव लगाएगा तो उसको डायस्टोलिक, और धमनी पर सिस्टोलिक। ये तुम्हारा आज की क्लास का पूरा रिवीजन था। क्या था? पूरा रिवीजन। अब भैया मेरा 5 को क्वेश्चन लिखो, आज क्वेश्चन लिखो भैया, जितना क्वेश्चन लिखाते हैं लिखो। पहला क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन, पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है? पहला क्वेश्चन, पेड़ पौधों में परिवहन कैसे होता है? दूसरा, जाइलम और फ्लोएम क्या है? सॉरी, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखें, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लिखो, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? तीसरा लिखो, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? वीडियो को रोक रोक के भी लिख सकते हैं, अगर ज्यादा स्पीड लिखा रहे हैं तो। जिसको धीरे धीरे लिखना है तो जैसे सुन लो कि पौधों में परिवहन कैसे होता है, तो आराम से रोक लो, फिर उसके बाद पहले लिखो, उसके बाद अगला सुनो, ठीक। तो पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? अच्छा, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाला तुम सबसे पूछते, जवाब अभी तुरंत देना। पेड़ पौधा जल का अवशोषण किसके द्वारा करता है? तो मूल रोम के द्वारा, ठीक। दूसरा, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या लिखना तुमको? रक्त क्या है? रक्त क्या? पूरा लिखना है कहानी। हीमोग्लोबिन क्या है? आरबीसी क्या है?
आरबीसी क्या, डब्ल्यूबीसी तथा रक्त पट्टी कानू का कार्य बताएं। रक्त पट्टी कानू का कार्य बताएं। कार्य बताएं। देखो, रक्त पट्टी कानू का कार्य बताएं। ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? परिवहन कौन करता है? तो भैया लिख लेना कि रक्त कौन करता है। तो भैया लिखना ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन रक्त में पाए जाने वाले प्रोटीन नामक वर्णक हेमोग्लोबिन करता है। लिख देना। दूसरा 5 नंबर का क्वेश्चन अभी नहीं दे रहे, 5 नंबर का देंगे तब बात किया जाएगा। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। पेसमेकर क्या है? पेसमेकर क्या है या साइनोरिकुलर क्या है? क्या है? शिथिलन और संकुचन। शिथिलन, संकुचन और शिथिलन से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? लिखो। संकुचन और शिथिलन से आप क्या समझते हैं? लिखा? हाँ लिख दिया सर जी। एस ए नोड या एस ए नोड तो साइनोरिकुलर नोड तो ये तो यही होता है पेसमेकर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या से आप क्या क्या समझते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से आप क्या समझते हैं? ग्राम से आप क्या समझते हैं? ये सब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है छोटुआ, जल्दी जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। लिख लिया? आगे बढ़ें। इलेक्ट्रोकार्डियो और कुछ छूट रहा है क्या? और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, पेरिकार्डियम द्रव का क्या काम है? पेरिकार्डियम द्रव का क्या कार्य है? क्या कार्य? मेरा राइटिंग ऐसा ही रहेगा, चाहे जो मर्जी वो कर लो तुमसे। लिखा? कितना क्वेश्चन? अभी क्वेश्चन बहुत देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जितना क्वेश्चन हो सके यहां से पूछा जाएगा वो हम बता ही देंगे। अच्छा, ओ भाई हिल क्यों रहा है? ठीक है। अब उसके बाद लिखना है तुमको धमनी और शिरा में अंतर। धमनी और शिराएं से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? लिख लेना। दूसरा 3 नंबर, सिर्फ 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। धमनी और शिरा में अंतर लिखे, बस शिरा में अंतर लिखे। जल्दी लिखो। धमनी और शिरा में अंतर लिखो। रक्तचाप क्या है? रक्तचाप क्या है? ठीक है। सिस्टोलिक से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? और इसका स्पीड भी लिख देना। डायसिस्टोलिक भी लिख ही लो भैया। डायसिस्टोलिक से आप क्या समझते हैं? इसका स्पीड क्या होगा ये लिख देना। ये है भैया तुम्हारा क्वेश्चन। कितना नंबर वाला? ओनली 1 2 मार्क्स। कितना नंबर? 2 मार्क्स। 2 मार्क्स। और भी देख रहे थे, कुछ क्वेश्चन बचा होगा तो उसको भी आज लिखा ही देंगे, छोड़ना तो आज कुछ नहीं है। जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा है। पौधों में जाइलम और जाइलम बहनियों के द्वारा स्थान। ठीक है, लिख देना। मूल रोम की कोशिका में जल का कैसे लिख देगा? बाष्पोत्सर्जन क्रिया। हाँ लिखो पहले। अगला बाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? इसके देखो, बाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं और इसको पौधों में इसकी क्या महत्वता है? बाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं और पौधों में इसकी क्या महत्वता है?
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी ऑक्सीजन वाहक है कैसे है, क्योंकि ऑक्सीजन वाहक पूछ रहा है कि आरबीसी जो है भैया, फिर से देखो ध्यान से, आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन का वाहक कैसे है, क्योंकि उसका अंदर में वो घोड़सवारी होता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। लिखना तुमको आरबीसी में एक प्रोटीन नामक वर्णक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। रक्त पट्टिकोण को क्या महत्व है, लिख लेना। हाँ, रक्त का द्विगुण परिवहन, मामू मामू, रक्त का द्विगुण परिवहन, द्विगुण परिवहन, परिवहन से आप क्या समझते हैं। ये है भैया तुम्हारा पूरा का पूरा सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, जितना भी तुमसे हो सके भैया याद कर लेना। देखो हम जितना बन सके अपने अकॉर्डिंग लिखाएं, हम ये नहीं लिखाएंगे भैया ये क्वेश्चन बैंक से है, क्वेश्चन बैंक से इतना नहीं पूछता है। क्वेश्चन बैंक से अगर इंपॉर्टेंट पूछे बोलेगा ना तो सिर्फ जाइलम और फ्लोएम की परिभाषा तथा उसके अंतर, भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है, बाष्पोत्सर्जन के बारे में पूछेगा, और एसिनोड के बारे में पूछा है, एसिनोड के बारे में पूछा है, और इससे पहले क्या पढ़े थे, हाँ हृदय के बारे में, एसिनोड के, हाँ अच्छा रक्त के बारे में, रक्त के बारे में पूछेगा, आरबीसी के बारे में पूछेगा, रक्त और आरसीबी के बारे में। बाकी बात डब्ल्यूबीसी रक्त पट्टिकोण के बारे में नहीं पूछा अभी तक एग्जाम में, लेकिन क्या पता पूछ ले। और रक्त द्विगुण परिवहन क्या है, रक्तचाप क्या है ये पूछा, फिर हृदय की संरचना और रचना। तो आज की क्लास में 2 नंबर का जो होता है ना, ये 2 नंबर का हम कंप्लीटली करा चुके हैं। इसमें जो तुमसे बनेगा बनाना, नहीं बनेगा भैया तुम अपना कुछ नहीं करो, पूरा क्लास देखो, बनेगा तुम सबसे भी, ठीक है। तो आज की क्लास इतना तक ही रहने देते, ठीक है, ज्यादा हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो जो अभी नाम लिए हैं, अच्छा पेस मेकर क्या है तो ये बताएं, एसिनोड ये सब क्या है, इंपोर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ। अगर तुम सबको लग रहा है भैया कि नहीं आ रहा है कुछ, तो भैया क्वेश्चन बैंक ले लो, क्वेश्चन बैंक ले लो, उसमें जाकर देखो भैया कौन कौन इसमें से सबसे ज्यादा पूछा गया, उसी पर तुम प्रैक्टिस करो। ऐसे हालांकि मुझे ये बोर्ड क्या है, बिहार बोर्ड, मुझे बिहार बोर्ड पर पूरा भरोसा है कि पूछा ही क्वेश्चन बार बार पूछेगा, ज्यादा कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, ठीक है। इसीलिए तुम चाहो तो क्वेश्चन बैंक भी बना सकते हो। धमनी और शिरा में अंतर में पूछा ही है, रक्तचाप क्या है पूछा ही है, सिस्टोलिकल कभी नहीं पूछा है, डायसिस्टोलिकल कभी भी नहीं पूछा है। हाँ रक्त द्विगुण परिवहन पूछा है, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं पूछा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कभी नहीं पूछा है, संकुचन शीतलन में से आप क्या समझते हैं कभी नहीं पूछा। हाँ पेस मेकर पूछा है, जो जो क्वेश्चन पूछा हम वो बता चुके हैं अभी तुरंत, इससे 5-6 क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, और यही 5 क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। लेकिन हम बोलते हैं भैया तुम सब याद रखो, पूरा इतना मेहनत से क्यों पढ़ाएं, सबको सब याद रखो, ठीक है। तो आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में लिए। जय हिंद जय भारत। अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम सबको होता है तो कमेंट में बोल दो कि सर ये चीज़ दिक्कत होती है, जैसे कि अगर स्पीड ज़्यादा पढ़ाते तो ये भी बोल सकते हो कि सर आप स्पीड ज़्यादा पढ़ाते, तो कमेंट में बोल दो कि हाँ थोड़ा स्लो पढ़ाइए, और जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा उसके बारे में बोलो कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, तो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उसको करेंगे। और कुछ टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जैसे कि एग्जाम में कॉपी वॉपी कैसे लिखना है, कैसी तैयारी करना, तो वो भी कमेंट करना, मैं बता दूंगा, ठीक ना। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद जय भारत।